हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, टॉपिक अपना चल रहा था पूर्वी मैदान के बारे में। राजस्थान का पूर्वी मैदान को हमने 3 भागों में डिवाइड किया। माही मैदान, दूसरे नंबर पे आता अपना बनास व बाणगंगा का मैदान, और तीसरे नंबर पे जो आज हम पढ़ेंगे वो चंबल का मैदान हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक डालेंगे अपन राजस्थान का पूर्वी मैदान। जैसे कि एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए 3 भाग बांटे थे अपन ने। माही मैदान, दूसरा भाग जो था बनास व बाणगंगा मैदान, तीसरे नंबर का जो पॉइंट जो आज हम पढ़ेंगे वो है चंबल का मैदान। एक बार मैं मानचित्र में इन तीनों मैदानों को जिले वाइज आपको मैं दर्शा रहा हूं। ये जैसे कि अपना राजस्थान का मानचित्र है, और इस राजस्थान के मानचित्र के अंदर मैं आपको दर्शाऊंगा इन। देखिए, ये राजस्थान का मानचित्र है जैसा भी है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपके सामने माही मैदान के बारे में बताया था। ये आपका माही मैदान है, और इस माही मैदान में मैंने 3 जिले बताए थे यहां तक। ये 3 जिले कौन कौन से? पहला डूंगरपुर, दूसरे नंबर पे जो था, दूसरे नंबर पे कौन सा था? आपके बांसवाड़ा। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो था प्रतापगढ़। ठीक है, 3 जिले आपके माही मैदान में शामिल थे। ठीक है, आगे की ओर बढ़े अपन इस और इस तरीके से। तो यहां पर हमने बनास व बाणगंगा के मैदान को विभाजित किया। बनास को भी 2 भागों में बांटा था अपन ने, ठीक है ना, जिसमें मेवाड़ का मैदान, बनास को 2 भागों में बांटा था, जिसमें एक जो भाग था वो मेवाड़ का था, और दूसरा भाग कौन सा था? अपना मालपुरा करौली का, जिसमें हमने 6 जिलों को डाला था, जिसमें अपना बनास, केवल बनास मैदान के 6 जिले थे। और वो 6 जिले कौन से थे? जो सबसे पहला जिला जो था वो आपका कौन सा था? चित्तौड़गढ़ का। कौन सा जिला था? चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, फिर उसके बाद में आपका राजसमंद। 3 भाग थे, वो यहां से शुरू होते हैं, इस जगह से, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। ठीक है, पहला भाग कौन सा था? चित्तौड़गढ़, दूसरा भाग था राजसमंद, और तीसरा भाग जो था वो भीलवाड़ा। ये 3 जिले जो थे वो इस क्षेत्र में मौजूद थे। ये 3 जिले आपके इस क्षेत्र में मौजूद है। पहला डूंगरपुर, दूसरा बांसवाड़ा, तीसरा प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। ठीक है, यहां पे चित्तौड़गढ़, इसके अलावा आपका पहले नंबर का चित्तौड़गढ़, दूसरे नंबर का यहां पर राजसमंद, और भीलवाड़ा आपका इस जगह। 3 ये हो गए। 3 बिंदु और जोड़े थे मैंने इसी बनास के अंदर, जो कि मालपुरा और करौली से संबंधित था। वो भाग यहां पर था, इस जगह, ये और ये भाग। ठीक है, यहां पर आपका कौन सा भाग था? अजमेर। ठीक है, इस जगह कौन सा भाग था? अजमेर का। फिर जस्ट बगल में ये जो भाग दिख रहा है आपका टोंक। ठीक है, और ये जो भाग दिख रहा है आपका कौन सा था? सवाई माधोपुर का। ठीक है, सवाई माधोपुर का। तो यहां पे मैं मेंशन कर दूं, देखो पहला भाग कौन सा था? अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। ठीक है, अब ये 6 के 6 बिंदु मिलकर ये भाग जो था ये आपका कौन सा था? बनास का। ठीक है, आगे की ओर बढ़े। इसके 3 भाग, ये जयपुर, ये दौसा, और ये आपका लगता हुआ भरतपुर। ये भाग जो था तीनों, ये कौन से थे? ये थे बाणगंगा मैदान। ठीक है, यहां तक तो अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे चंबल के मैदान का, जो अपना आज महत्वपूर्ण बिंदु है, चंबल का मैदान। देखिए, चंबल के मैदान के अंदर 3 जिले शामिल है, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। ठीक है, ये 3 जिले इसके अंदर शामिल किए गए हैं। साथ में आपका जो भरतपुर वाला भाग जो है वो भी इसके अंतर्गत शामिल माना गया है। मुख्यतः भरतपुर, करौली और धौलपुर से संबंधित, साथ में भरतपुर वाला भाग जो है वो भी इसी चंबल वाले मैदान से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए एक बार वहां देख लेते हैं। देखिए, भरतपुर तो जैसे कि आप जानते ही, भरतपुर वाला भाग तो ये रहा। ठीक है, भरतपुर वाला भाग तो ये रहा। ठीक है,
अब देखिए इसके ठीक पहले ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, ये है करौली, ठीक है, करौली वाला भाग भरतपुर से ठीक इधर नीचे की ओर, और जस्ट थोड़ा सा ये छोटा सा भाग दिख रहा है आपको, ये आपका है धौलपुर का। तो भैया भरतपुर, करौली, धौलपुर और साथ में आपका जो सवाई माधोपुर का जो थोड़ा सा भाग है, ये आपके चंबल का मैदान को प्रदर्शित करता है, ठीक है, चंबल के मैदान को प्रदर्शित करता है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं चंबल के मैदान के बारे में। इसकी कोई खास इतनी बड़ी विशेषता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। देखिए चंबल मैदान को हमने बिहिड़ या डांग क्षेत्र के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं। इस मैदान को बीहड़ या डांग मैदान के नाम से जानते हैं। ये तो सब जानते हैं कि बीहड़ और डांग क्यों कहते हैं, इसका भी कारण है क्योंकि इनका जो निर्माण हुआ है, इसका निर्माण कैसे हुआ, जिसका निर्माण नदियों की अवनलिकाओं के कारण इस बीहड़ या डांग मैदान का निर्माण हुआ है। मतलब होता क्या है, जब नदी बहती है तो क्या करती है, वो अपर्दन करती है, ठीक है, हम कह सकते हैं अवनलिका अपर्दन, यहां लिख सकते हैं अवनलिका अपर्दन। क्या होता है कि जब नदी बहती है तो अपने साथ में मिट्टी कंकड़ पत्थर लेके जाती है, तो पहले तो वो थोड़ी सी जगह बनाती है, भाई जहां पानी बहेगा तो वहां पे थोड़ा बहुत तो गड्ढा, एक नाली टाइप की बन जाती है। फिर बार बार जब पानी बहता जाता है तो वो जो छोटी नाली होती है वो बड़ा नाला बन जाता है, फिर पानी बहता फिर वो नाला न होके बड़े बड़े बीहड़ डांग जैसे क्षेत्रों में परिवर्तित हो जाते हैं, जहां पे आपने देखा होगा कई डाकू लोग, चोर, लुटेरे जो होते हैं वो उनमें छुप जाते हैं, क्योंकि वो मिट्टी के अंदर एक खाली टाइप की, जिसे हम बोलते हैं, हम कह सकते हैं कि एक नलिका के रूप में एक तरीके से बीहड़ डांग का निर्माण हो जाता है। यह एक ऊबड़ खाबड़, हम कह सकते हैं ऊबड़ खाबड़ उत्कात मैदान के नाम से बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बैड लैंड के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है, यहां लिखेंगे यह एक ऊबड़ खाबड़ उत्खात, जिसे हम कहते हैं बैड लैंड भूमि के नाम से जानते हैं। विस्तार की बात कर लेते हैं अपन, कहां तक ये फैला हुआ है, तो बता दूं आपको, करौली, ठीक है, धौलपुर, ठीक है, सवाई माधोपुर, ठीक है, ये जो भाग है भरतपुर का भी कुछ भाग, ठीक है, ये इसमें शामिल है। आगे बात समझ में, इस मैदान के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है तो वो काली और जलोढ़ मिट्टी यहां पर पाई जाती है, काली और जलोढ़ मिट्टी यहां पर पाई जाती है, ठीक है, यहां लिख देते हैं मिट्टी इस मैदान में काली व जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, ये कंप्लीट होता है चंबल मैदान से संबंधित टॉपिक। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।